पार्ट पढ़ते हैं जिसमें हमें पढ़ना है एसिड और बेस की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम एसिड से शुरू करते हैं। जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेता है। एक एग्जांपल दूँ तो जैसे Zn ने जिंक ने आपके H2SO4 से रिएक्ट किया तो वो ZnSO4 बना लेगा जो एक सॉल्ट है प्लस H2 एक गैस बना लेगा जो बाहर की तरफ निकल जाएगी। इस H2 गैस को देखने का मतलब पता करने का एक तरीका है कि आप ऐसे एक ट्यूब लीजिए जिसमें सोपी वाटर रखिए और एक नली लगाइए और एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करिए पूरी जिंक और H2SO4 की। तो जब ये रिएक्शन होगी तो ये इससे होता हुआ सोपी वाटर से होता हुआ ऊपर जाएगा। तो जो बबल्स होंगे आप उसके सामने कैंडल लाना तो वो कैंडल के कांटेक्ट में आने से पॉप साउंड करके फट जाएंगे। तो वो जो पॉप साउंड है वो बताता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। जब बेस के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस को पता करने का तरीका सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब NaOH ने रिएक्शन की जिंक से, ये जिंक बड़ा है तो वो फॉर्म करेगा Na2ZnO2 प्लस H2 और इस H2 को भी पता करने का तरीका सेम ही है। सेकेंड प्रॉपर्टी है जो सिर्फ एसिड की है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करता है। अब हम इसे भी देख लेते हैं कि क्या है। तो मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ NaCO3। जब एसिड ने NaCO3 से रिएक्ट किया, मान लीजिए HCl वाले एसिड ने रिएक्ट किया NaCO3 से। नाम याद कर लीजिए NaCO3, ये थोड़ा मुश्किल नाम होगा। सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट थोड़ा मुश्किल सा नाम होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए आपके लिए यूज़ करना और आपको इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए और आपको ये नाम याद रहना चाहिए। इसका जो मेन केमिस्ट्री वाला नहीं वर्ड इक्वेशन का नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। तो मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट के कांटेक्ट में HCl आया तो वो फॉर्म करेगा NaCl जो एक सॉल्ट होगा प्लस H2 वाटर होगा और प्लस CO2, ये तीन चीज़ें फॉर्म करेगा। ये रिएक्शन बेस में नहीं होती। और एक और रिएक्शन है जब NaHCO3 मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीन तोड़ के पढ़िए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखना है ये भी थोड़ा सा बड़ा सा नाम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा HCl से तो सेम चीज़ फॉर्म होगी NaCl, C बड़ा है, प्लस H2O प्लस CO2। लेकिन बस बैलेंस जब आप करेंगे इक्वेशन में तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी दोनों सेम है। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर मतलब क्या, H2। मतलब जब HCl NaOH से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है NaCl प्लस H2O। अब चौथी रिएक्शन देख लेते हैं। जब कोई भी एसिड एक मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड, इस समय मेटल की नहीं मेटल ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक होता है नेचर में, बेसिक। अब अगर वो बेसिक है तो जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो एक तरीके से तो वो बेस से रिएक्ट कर रहा है तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर लेगी। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा ये है, जब CaO HCl से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है CaCl2 प्लस H2O, जिसमें आप ये देख सकते हैं पानी और ये सॉल्ट है। लास्ट जो आपकी एक्टिविटी है वो ये है, जब बेस रिएक्ट करता है किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कौन रिएक्ट करता है, बेस। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होता है। अब बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, जब CO2 रिएक्ट करता है NaOH से तो वो फॉर्म करेगा
अब ये आपके लिए टेस्ट है, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है कि आप मुझे बताओ कि जब CO2 प्लस NaOH एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे। मैं आपको दूसरी रिएक्शन दिखा रहा हूँ, ये रिएक्शन आपकी बुक में नहीं है, तो ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा। इस टेस्ट को ज़रूर करना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को जानने की बड़ी इच्छा है कि कौन कौन से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कौन से बच्चों को ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो मैं दूसरा वाला दिखा रहा हूँ, जब CaOH का होल ट्वाइस CO2 से रिएक्ट करेगा तो वो CaCO3 प्लस H2 फॉर्म करेगा, और जिसमें H2 जो होगा वो वाटर होगा और CaCO3 आपका सॉल्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगले लेक्चर में हम देखेंगे pH, उसके एवरीडे यूजेस और उसकी वैल्यू वगैरह सब कुछ।